नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। पिछली वीडियो में हमने रीति काल का टॉपिक है जो कंप्लीट कर लिया था। आज हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया है। यह जो नाम दिया है आधुनिक काल, यह है जो आचार्य शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। आधुनिक काल के अलावा है जो इस काल को शुक्ल जी ने है जो गद्य काल नाम भी दिया है। नेक्स्ट है, यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस काल में पद्य के साथ गद्य विधाओं, समालोचना, कहानी, नाटक, पत्रकारिता का भी विकास हुआ। यह जो युग रहा है इसमें कविता के साथ साथ है जो कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता आदि का भी जो है विकास होना शुरू हो गया था। अधिकांश विद्वानों ने आधुनिक काल का समय संवत 1900 से 1980 तक माना है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कुछ विद्वान हुए हैं जो उन्होंने आधुनिक काल का समय जो संवत 1900 से 1980 तक का माना है। इसके अलावा जो आधुनिक काल है उसके प्रवर्तक, आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल, उसके प्रवर्तक हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग। इसके बाद सबसे पहले आधुनिक काल में आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक का माना जाता है। यह जो भारतेंदु युग शुरू हुआ था यह 1850 से शुरू होकर इसका जो अंत था 1900 ईस्वी तक यह जो युग रहा है भारतेंदु युग। नेक्स्ट है, भारतेंदु युगीन कविता में देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, सामाजिक चेतना बहुत अधिक दिखाई देती है। यह जो युग रहा है इसमें है जो देश प्रेम, राष्ट्रीयता का जो भावना है यह बहुत ही ज़्यादा अधिक दिखाई देती है और राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम की भावना है जो इस युग की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतेंदु युगीन कवि। जितने भी भारतेंदु युग के कवि हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको है जो भारतेंदु युगीन जो कवि हुए हैं इनको भारतेंदु मंडल भी कहा जाता है। तो इन कवियों में सबसे पहले आते हैं भारतेंदु जी का जो जन्म है 1850 में है जो काशी में हुआ था। हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। भारतेंदु को है जो हिंदी में है जो आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। आगे इनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले इनकी रचना है भक्त सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राम संग्रह, वर्षा विनोद है जो ये रचना इनकी यह लावणी है। उसके बाद नेक्स्ट है विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी। आगे है सुमनांजलि, बंदर सभा और लास्ट रचना है कविता है इनकी बकरी विलाप। यह एक प्रकार का है जो व्यंग काव्य है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भारतेंदु के बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जो जन्म है वह 1855 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल ने है जो इन्हें विलक्षण शैली का गद्य रचनाकार कहा है। यह अगर पूछा जाए कि शुक्ल ने है जो विलक्षण शैली का गद्य रचनाकार किसे कहा है तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहली है जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, अलौकिक लीला, वर्षा, विनोद, इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। इनका जो जन्म हुआ है वह हुआ है 1856 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहली रचना है इनकी प्रेम पुष्पावली, नेक्स्ट है मन की लहर, फिर आती है ब्रडला स्वागत, दंगल खंड, त्रिप्यंताम, लोकोकिति शतक और दीवो बरहमन। ये हैं जो इनकी प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं। उसके बाद आगे हमारे जो कवि आते हैं भारतेंदु युगीन वह हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म है जो 1857 ईस्वी में हुआ है। इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहली आती है प्रेम संपत्ति लता 1885,
श्यामलता 1885 और लास्ट इनकी रचना है श्याम सरोजनी। ये जगमोहन सिंह जी की रचनाएं हैं। इन्होंने है जो श्रृंगार एवं प्राकृति सौंदर्य से रिलेटेड ही रचनाएं कविताएं हैं जो लिखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका है जो जन्म 1858 ईस्वी में हुआ है। इन्हें सुकवि की भी उपाधि दी गई है अंबिका दत्त व्यास जी को। उसके बाद आगे इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी सबसे पहली रचना है पावस पचासा, सुकती सत्सई, हो होरी, अवतार मीमांसा और बिहारी बिहार। बिहारी बिहार है जो बिहारी जी पर लिखी गई इनकी एक टीका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे रचनाकार आते हैं राधा कृष्ण दास। इनका है जो जन्म 1865 ईस्वी में हुआ है। इनकी रचनाएं हैं भारत बारामासा, देश दशा। यह जो राधा कृष्ण दास हुए हैं यह भारतेंदु जी के हैं जो फुफेरे भाई थे। नेक्स्ट है कवियों के बारे में जानने के बाद हम जो है भारतेंदु यूकीन पत्रिकाओं के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे है जो इजी रहेगा कि किस युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी गई थी या किस युग के कवियों ने है जो कौन कौन सी पत्रकारिता है जो वो आरंभ की थी। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली जो भारतेंदु यूकीन पत्रिका है वह है कवि वचन सुधा। यह है भारतेंदु जी द्वारा संपादित की गई थी। इसके संपादक जो हैं भारतेंदु हैं और इसका है जो स्थान काशी में हुई थी 1868 में। इसका है जो प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद दूसरी आती है हरीशचंद्र मैगजीन। ये भी भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका है। ये भी काशी में हुई थी 1853 में, 1873 में हुई थी ये। नेक्स्ट आती है बाला बोधनी। ये भी है जो भारतेंदु जी द्वारा है संपादित की गई है। इसका है 1874। ये भी है जो काशी में ही इसका है जो स्थान है। नेक्स्ट आती है आनंद कादम्बनी। ये है प्रेमघन जी द्वारा संपादित की हुई पत्रिका। ये इसका है जो स्थान संपादित स्थान है जो वह मिर्ज़ापुर है और 1881 में है जो इसका वर्षकाल है, प्रकाशन काल। उसके बाद हिंदी प्रदीप आती है। यह है जो पत्रकारिता पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा संपादित की गई है। इसका जो स्थान है वह है इलाहाबाद। 1877 में है जो इसका प्रकाशन वर्ष बताया गया है। लास्ट में जो पत्रकारिता आती है भारतेंदु यूकीन वह है ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा संपादित है कानपुर में 1883 में। तो ये तो कुछ भारतेंदु यूकीन पत्रकारिता थी। तो दोस्तों आज हमने जो भारतेंदु यूकीन युग के बारे में पढ़ा, उनके जो कवि हुए हैं उनके बारे में पढ़ा, रचनाओं के बारे में पढ़ा, भारतेंदु युग में जो पत्रिका है जो उनका आरंभ हुआ था उनके बारे में पढ़ा, प्रकाशन काल इत्यादि सब कुछ हमने पढ़ा। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वह यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।